नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसमूह को किया संबोधित। प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। छोटे डोंगर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप के पक्ष में वोट की अपील। 5 साल के कार्यों पर चुनाव जीतने की कही बात। नहर पहुंचे बीजेपी स्टार प्रचारक केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। घंटाघर में चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में वोट की अपील। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियां आयोजित। जिला प्रशासन ने किया मैराथन दौड़ का आयोजन। कलेक्टर ने की हरी झंडी दिखाकर रवाना। सीहोर में बीजेपी उम्मीदवार का शहरी क्षेत्रों में जनसंपर्क जारी। बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने किया जनसंपर्क। 10 सालों के विकास कार्यों को मिल रहा भारी समर्थन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कांकेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 विधानसभा क्षेत्र से आए विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में 9 साल की बीजेपी सरकार ने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 5 सालों में भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं किया। इसलिए इस चुनाव में जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेगी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल मोहला मानपुर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि जहां पर सीएम बघेल खुज्जी, डोंगरगांव और साथ ही डोंगरगढ़ और आपको बता दें कि वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही रवानगी से पहले सीएम ने कहा कि ईडी के बड़े बड़े अधिकारी और सीआरपीएफ की टीम प्रदेश में आ चुकी है और लेकिन सरकारी गाड़ी है इसलिए चेकिंग नहीं हो रही। बड़े बड़े बक्से में पैसों को लाया जा रहा, बक्से में और भी कुछ हो सकता है, लेकिन बीजेपी के पास यह आखिरी रास्ता है चुनाव जीतने का, इसलिए चेकिंग नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि इनकी भी चेकिंग हो, सबके साथ एक जैसा नियम रखना चाहिए। सरकारी गाड़ी है इसलिए चेक नहीं किया गया। बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है और बीजेपी घोषणा भी कर सकती है कि इस बार सीएम बघेल ने कहा मुझे उम्मीद नहीं है कि कल भी बीजेपी घोषणा करेगी। और साथ ही कहा कि हेमंत बिस्वा से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो योजना है उसका लाभ उनकी पत्नी ने जो लिया है वो सही है या नहीं, इसका भी जवाब दे। कुर्सी के प्रेम इनको इतना है, बिना कुर्सी बना नहीं सकते। अब जान चुके हैं पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल है, तो उसी प्रकार के धंधे अपनाएंगे। यहाँ तक छत्तीसगढ़ में अभ्यस्त हो गए हैं 2020 से लगातार आ रहे हैं। 2023 कितने जा रहा है ना, तो ये लगातार वही काम करेंगे। देखिए, अभी तक के जो घटनाएं हुई है उसके बारे में नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, जब निर्वाचन आयोग यहाँ मीटिंग लेने आए थे तो उस बैठक में ईडी आईजी के अधिकारी भी बैठे थे, उनके साथ अलग बैठक उन्होंने की थी। ये कि घोर आपत्तिजनक, यदि ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ। कल मतलब मैं जगदलपुर में था, चार्जिंग कर रहा था, उस समय से जो बंद हुआ, हम लोग लाख कोशिश करे दिन भर और उसके बाद भी वो चालू नहीं हुआ। जब मीडिया सामने बताया कि मेरा भी मोबाइल बंद है, बचत में तो अलर्ट सूचना है, मेरा तो मोबाइल ही बंद है, अब उसमें चालू होगा तो अलर्ट और इसकी जानकारी मिलती। लेकिन ये है कि आप लोगों से बताने के बाद में करीब 2 घंटे बाद वो फिर चालू हुआ। तो वहीं नारायणपुर विधानसभा के नक्सल प्रभावित ग्राम छोटे डोंगर में कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप के पक्ष में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आते ही धान का रेट 3000 प्रति क्विंटल से भी अधिक से में जो है वो खरीदेंगे और हम हमारे 5 साल के कार्यों के आधार पर चुनाव जीतेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने भी चंदन कश्यप के पक्ष में वोट डालने की भी जनता से अपील की है। मिले 20 में से 16। क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत रहेगी सरकार? कांग्रेस पूर्ण बहुमत, कैसे हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी। जनता को कैसे रुझा रहे हैं? रुझाना नहीं है, जो काम किया है
उसके आधार पे विश्वास और भरोसा मांग रहे हैं। कुछ काम हुए हैं, बड़े बड़े काम भी हुए हैं, कुछ काम भले छूटे हों, और बहुत कुछ करने का रहता है बाकी, उनको करने के लिए हम लोग जिम्मेदारी मानते हैं। नारायणपुर से छोटे डोंगर तक की सड़कों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी रही है, उसे किस प्रकार दूर करें? बना के, जब से 1 साल से कंपनी का काम यहाँ चालू हुआ है, ये ट्रकों ने रोड को नष्ट कर दिया है। तो चाहे कंपनी चाहे सरकार के माध्यम से ये 50 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। सर क्या लगता है सरकार, कांग्रेस सरकार बनने के बाद कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? जिसको हाईकमांड बनाएंगे। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जीत के आएंगे तो स्वाभाविक है कि लाइन में वो सबसे आगे रहेंगे। सर धर्मांतरण कांड के बाद नारायणपुर, अंतागढ़ और कोंडागांव सीट प्रभावित हो रही है, ऐसा सर्वे में दिख रहा है। हम भी जा रहे हैं फील्ड में। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है सर? लोगों का विश्वास लेना कि सरकार ने भरसक ये प्रयास किया था और करेगी, किया भी और करेगी, कि जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा उनके ऊपर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं महर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले मां शारदा का दर्शन करने मां शारदा देवी पहुंचे। आपको बता दें कि इसके बाद में सफर स्थल के लिए रवाना हुए। वहीं घंटाघर चौक गुरु नानक गुरुद्वारे के सामने चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि महरविंद क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे सिंधिया परिवार के दिल का संबंध हमेशा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी दादी पूर्व राजमाता ने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण लम्हे में महर वाली माता का आशीर्वाद लिया। उनके पिताजी भी जब भी विंस आते हैं तब माता के दर्शन करके जाते थे। सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कार्यों को गिनवाया और कहा कि बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ किया, जबकि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, फर्जी कर्ज माफी प्रमाण पत्र बना लिए। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया बोले कि जब प्रदेश की जनता विकास की मांग कर रही थी तो कांग्रेस कहती थी कि तिजोरी खाली है, लेकिन बीजेपी कहती है कि तिजोरी तुम्हारी है। इसके लिए भी उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। आपको बता दें कि केंद्रीय उद्यान जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो महर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मां शारदा का दर्शन करके किया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर चुनाव प्रचार करने महर पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मां शारदा के दर्शन का कर आशीर्वाद भी लिया, घंटाघर में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि उनकी दादी पूर्व राजमाता ने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण लम्हे में महर वाली माता का आशीर्वाद लिया। उनके पिता जब भी यहां पर आते हैं माता के दर्शन लेते हैं और साथ ही सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कार्यों को गिनवाया और कहा कि बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ किया है, जबकि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, फर्जी कर्ज माफी प्रमाण पत्र बना दिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया बोले कि जब प्रदेश की जनता विकास की मांग कर रही थी तो कांग्रेस कहती थी कि तिजोरी खाली है, लेकिन बीजेपी कहती है तिजोरी तुम्हारी है। और इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है लोगों से और साथ ही वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे महर और वहां पर माता का आशीर्वाद भी लिया। मां शारदा का दर्शन करने के लिए वो मां शारदा पहुंचे और इसके बाद में सफर स्थल के लिए रवाना हुए। घंटाघर चौक गुरु नानक गुरुद्वारा के सामने चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि महरविंद क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे सिंधिया परिवार के दिल का संबंध है। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम वापसी का अंतिम दिन रायपुर के दक्षिण विधानसभा से 17 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास के योगदान को देखकर उन्हें समर्थन दिया गया। आपको बता दें कि 25 प्रत्याशियों का समर्थन महंत जी को मिला है और राम सुंदर दास ने सभी को कांग्रेस में प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के इस समर्थन से वो अभिभूत हैं। इसका असर कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सब कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी मैं हूं, मैं जीत के विधानसभा पहुंचूंगा और समस्याओं का समाधान करूंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा।
निश्चित रूप से जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं तो कुछ न कुछ वोट तो उनको मिलता। अब वो वोट सीधा सीधा कांग्रेस के पक्ष में डलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का समर्थन बढ़ेगा, कांग्रेस ज्यादा वोट बढ़ेगी और कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी करता, चाहे एक वोट करता, एक वोट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, तो एक वोट भी यदि करता तो अब मुझे मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, तो कांग्रेस का ही फायदा है। खबर नारायणपुर से है, जहां पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत बंसल ने भी निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। और आपको बता दें कि बैठक में निर्वाचन संबंधी सौंपे गए कार्यों को गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सौंपे गए मतदान कार्य को समय सीमा पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि खबर नारायणपुर से है, जहां पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत ने निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में निर्वाचन संबंधी सौंपे गए कार्यों को गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में कहा गया कि निर्वाचन संबंधी जो भी कार्य आपको दिए जा रहे हैं वो गंभीरतापूर्वक निर्वहन किए जाएं। और साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सौंपे गए मतदान कार्य को समय सीमा पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सारंगढ़ में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय सारंगढ़ के कई प्रमुख कार्यालयों में झालर लगाकर सजावट की जाना था। आपको बता दें कि मगर इस साल किसी भी तरह का सजावट नहीं किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से एसपी कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, पशु चिकित्सक विभाग और साथ ही जिला विपणन अधिकारी और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्रमुख हैं। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय, कोतवाली थाना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में झालर लगाकर रोशनी किया गया है। आपको बता दें कि सारंगढ़ में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय सारंगढ़ के कई प्रमुख कार्यालय में जो कार्यालय बनाए गए हैं वहां पर झालर लगाकर सजावट की जानी थी, लेकिन इस साल किसी भी तरह की कोई भी सजावट नहीं की गई, जिसमें से प्रमुख रूप से एसपी कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, पशु चिकित्सक विभाग हैं, जिला विपणन अधिकारी और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्रमुख हैं। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय, कोतवाली थाना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में भी झालर लगाकर रोशनी की गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां पर जो रोशनी है वो नहीं की गई है, यहां पर झालर नहीं लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय, कोतवाली थाना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में झालर लगाकर रोशनी की गई। पंखाजुर में सीएम भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे। आपको बता दें कि विशाल सभा को संबोधित भी करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वहां बड़े बड़े चुनावी घोषणा होने की भी संभावना है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंखाजुर पहुंचेंगे और वहां पर विशाल सभा को संबोधित करेंगे। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़े बड़े चुनावी घोषणा की संभावना भी है कि यहां पर बड़े बड़े घोषणा भी हो सकती हैं। और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सिटिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में चेयर्स भी लगाई गई हैं, जहां पर काफी लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जिन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इस जनसभा में कई लोग भी शामिल होंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा क्षेत्र से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए हैं। रायगढ़ से 4 तो वही
लूंगा यहाँ पर प्रत्याशी के नाम वापस लिए गए। आपको बता दें कि 2 नवंबर 3 बजे तक नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। रायगढ़ से संतोष कुमार साहू, राजीव रत्न गुप्ता और साथ ही गोपाल प्रसाद दुबे, संजय शर्मा ने नाम वापस करवाया है। वहीं आपको बता दूं कि लेलुंगा से भी अशोक कुमार भगत ने नाम वापस लिया। इसी तरह से रायगढ़ से 19 प्रत्याशी, लेलुंगा से 8 और खरसिया से 8, धर्मजयगढ़ से 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है और चुनावी मैदान में 19 प्रत्याशी जुटे हुए हैं। साथ ही लेलुंगा से 8 हैं। अगर बात की जाए खरसिया से तो वहां पर भी 8 हैं। धर्मजय की अगर बात की जाए तो 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा क्षेत्र से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। रायगढ़ से 4 तो वहीं लेलुंगा से भी 1 प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया। 2 नवंबर 3 बजे तक नाम वापस लेने की अंतिम दिन है। नवंबर 2023 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। इसमें लेलुगा विधानसभा से 1 अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार भगत द्वारा नाम वापस ले लिया गया है। इस प्रकार लेलुगा विधानसभा में कुल 8 अभ्यर्थी शेष हैं। रायगढ़ विधानसभा में 4 अभ्यर्थियों श्री संतोष कुमार साहू, श्री राजीव रत्न गुप्ता, श्री गोपाल प्रसाद दुबे और श्री संजय शर्मा द्वारा नाम वापस लिया गया है। इस प्रकार कुल 23 अभ्यर्थियों में से 4 अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने से 19 अभ्यर्थी रायगढ़ विधानसभा में शेष हैं। खरसिया विधानसभा में कुल 8 अभ्यर्थी थे और किसी के द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया है। तो खरसिया में 8 जो अभ्यर्थी हैं चुनाव मैदान में हैं। इसी प्रकार धर्मजयगढ़ में 7 अभ्यर्थी थे, किसी द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया है और 7 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत में जिले भर में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आपको बता दें कि स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र और कलेक्टर और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ चर्च ग्राउंड से शुरू होकर तहसील चौराहा, बाल विहार मैदान और साथ ही होते हुए आवासीय खेलकूद संस्थान पर समाप्त हुई। मैराथन के बाद में प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने सभी को मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। सीहोर नगर स्थित वार्ड संख्या 6 और 8 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदेश राय ने चुनावी जनसंपर्क किया। उनके साथ में नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर और गौरव सनी महाजन भी मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय को जनसंपर्क से में जो है वो पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। और बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय ने साधना न्यूज से बात करते हुए बताया कि वो चुनाव में ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से जनता के बीच हैं और इसलिए जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। कवर्धा सिटी कोतवाली के लक्ष्मी लॉज में पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपए सहित अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि व्यक्ति बीते 5 दिनों से लक्ष्मी लॉज में रुका हुआ था और साथ ही जो कि कांग्रेसी पार्षद के लक्ष्मी लॉज में पैसे के लेन देन के मामले से जुड़ा था। मामले का भांडाफोड़ हो गया है। आरोपी राजनांदगांव का प्रवीण मिश्रम है और आपको बता दें कि पूरी घटना जो है वो बस स्टैंड के पास लक्ष्मी लॉज की बताई जा रही है और इस पूरी घटना पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी लॉज के आसपास हंगामा भी खड़ा किया, जबकि कांग्रेसियों का कहना है कि उक्त घटना से कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। सारंगगढ़ के कमला नगर वार्ड में एक 65 साल की महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस ने शंका जताई है कि वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई और साथ ही कलयुगी पुत्र ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने की शंका भी जताई है। आपको बता दें कि हत्या किस कारण से हुई अभी मामला अज्ञात बताया जा रहा है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही।
तो वहीं गुना में लगातार दीपावली पर्व को देखते हुए सेल टैक्स विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को सेल टैक्स विभाग ने बालाजी पटाखे विक्रेता पर छापेमारी की कार्यवाही की, जिसमें उनके द्वारा स्टॉक से अधिक माल रखे जाने पर कार्यवाही की गई। विभागीय इस कार्यवाही में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें 25 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगी है। और आपको बता दें कि पटाखा व्यापारी के ऊपर 25 लाख का टैक्स, 5 लाख का जुर्माना सम्मिलित किया गया। और ये कार्यवाही कुशमोदा क्षेत्र में न्यू बालाजी ट्रेडर्स की छापेमारी कार्यवाही 36 घंटे में पूरी की गई है। आपको बता दें कि सारंगगढ़ गोमार्डा अभयारण्य में लगातार हो रहे शिकार को रोकने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि अवैध विद्युत तार लगाकर 1 किलोमीटर बिछाकर शिकार करने के प्रयास करने के वाले में 3 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने रात में गश्त के दौरान धर दबोच लिया। आपको बता दें कि सुअरगुड़ा सर्किल के समस्त स्टाफ और हाथी मित्र दल के सदस्यों की संयुक्त टीम ने वन परिक्षेत्र सारंगगढ़ अंतर्गत सुअरगुड़ा सर्किल के ग्राम सेमरा में अवैध शिकार करने के उद्देश्य से जीआई तार गांव से जंगल की ओर से लगाते हुए 3 अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं पर रंजन ने बताया कि इस तरह के तार लगाने से कई वन्य प्राणी जो हैं इसकी चपेट में आ गए, साथ ही गांव के जो नागरिक हैं वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं, जिसको रोकने के लिए निगरानी रखी जा रही है। माननीय उप वन मंडलाधिकारी महोदय सारंगगढ़ बिलाईगढ़ एवं उप वन मंडलाधिकारी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सामान्य के निर्देशानुसार हम लोग प्रतिदिन दिन और रात वन प्राणी सुरक्षा हेतु गश्ती का कार्य कर रहे थे और गश्ती का कार्य करते आ रहे हैं, जिसके तहत गांव-गांव में रात्रि को गश्त किया जाता था और जो है मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर भी गश्ती करते थे, किसी प्रकार का कोई जो है अप्रिय घटना न हो। ऐसी स्थिति में 1 तारीख को 1/11/2023 को रात्रि को हमारे स्टाफ द्वारा सुअरगुड़ा स्टाफ द्वारा सूचना मिला कि कुछ शिकारियों द्वारा जो है तार बिछाया जा रहा है। तो हमारे स्टाफ जो है गांव में जा करके देखे तो 3 आरोपी जो खंभे से तार फंसाया जा रहा था और 1 किलोमीटर जंगल की तरफ ले जा रहा था वन्य प्राणी शिकार करने के उद्देश्य से, जिसको हमारे स्टाफ धर दबोचा और उसको पकड़ के पीवार किया गया, जब्तीनामा किया 1927 वन अधिनियम 2 के 216 के तहत एवं वन प्राणी अधिनियम 1972 के 32 क के तहत अपराधी को जो है जब्तीनामा कर कोर्ट चालान किया गया है। कोंडागांव विधानसभा चुनाव में माकड़ी विकास खंड की भूमिका हमेशा निर्णायक रहती है। आपको बता दें कि पहले जितने चुनाव हुए हैं सभी में हार जीत का फैसला करने में माकड़ी अहम भूमिका निभाती है। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के कर्ज माफी और धान के समर्थन मूल्य के घोषणा के बाद में कांग्रेस पार्टी अपने जीत के प्रति आश्वस्त है और वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार को हथियार मानकर चल रही है। लेकिन माकड़ी विकासखंड में किसानों का लगातार कांग्रेस पार्टी में प्रवेश जारी है। आपको बता दें कि श्यामपुर मंडल और माकड़ी मंडल से 80 से ज्यादा लोगों ने पार्टी में गमछा पहनकर जो है वो प्रवेश किया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और मंडी उपाध्यक्ष बीरस साहू के क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। कि भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और राहुल गांधी जी के कर्जा माफी घोषणा से किसान इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि सभी भाजपा के कार्यकर्ता जितने लोग तो कांग्रेस प्रवेश भी कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस प्रवेश नहीं करते हुए मुझसे फोन में ये बात कर रहे हैं कि हम इस बार भले झंडा लगे, बैनर लगे, पोस्टर लगे, लेकिन हम लोग इस बार कांग्रेस को मत देने का विचार किए हैं। काय का आगे दाए हम ही फूल छाप में दिलू और हम जो कर्जा के माफ कर लो मोहन मरकाम भूपेश बघेल ये जो काज दाए हम सब वार्ड बना लू से कि मोहन मरकाम के देवा और हुनी तार तरम में हर पंचायत के 50-60 कार्यकर्ता मन भाजपा प्रवेश कर सक। जसन काली मगेदा में 50 जन भाजपा विता कार्यकर्ता मन कांग्रेस में प्रवेश करला और होटेला में बल 30 लोग प्रवेश करला। जसन हम जो पिछड़े वर्ग जो 15 साल में भाजपा सरकार पट्टा नहीं दिली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के तनख्वाह नहीं बढ़ा ली।
कांग्रेस पार्टी की नीति, सरकार की योजनाएं, पार्टी की घोषणा और मोहन मरकाम के कार्यों को देखकर महिला शक्ति का कांग्रेस की ओर से लगाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर लगातार कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और इसी कड़ी में मोहन मरकाम के समक्ष जो है वो मरार पटेल समाज की हेमा कौशिक ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। साथ ही आपको बता दें कि संबलपुर से लगभग 10 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से मोहन मरकाम के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार किसान, मजदूर, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। कांग्रेस किसानों के कर्जा माफी के बाद में अब महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही। बीजेपी के पास ना कोई योजना है, ना कोई प्लानिंग है, बिना मुद्दे के ही पार्टी मैदान में उतरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।